Assalamu alaikum level 2, how are you? Today we'll start our Oxford New Countdown 3rd edition, page number 88, question 2. New topic, write the multiplication and division facts. Facts mean हमने नंबर्स को उसके रूल से उनके बार मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रिपीट होने से या एक ही हमने वे में बताने से कि कैसे मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, कैसे डिवीजन हो सकती है, इनको हम फैक्ट्स में लेते हैं। और ये कैसे किया जाता है आज मैं आपको ये सिखाऊंगी। यहाँ पे देखो कि 6 मल्टीप्लाई बाय 5 है, आंसर क्या आया 30। और यहाँ पे क्या है 5 मल्टीप्लाई बाय 6, आंसर क्या आया 30। एक मिनट के लिए ज़रा आप सोचें कि इसमें क्या हुआ है कि हमने इसको दोबारा लिखा, आंसर भी वही आया। यहाँ पे मैं आपको बताती जाऊँ लेवल 2 प्लेस वैल्यू, प्लेस चेंज हुई है नंबर्स की। जैसे यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई बाय 5 था, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय 6 आया, आंसर हमारे सेम आए हैं। यहाँ मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स में हम ये सीखते हैं कि भले हमारे पास नंबर जो भी हो, मतलब अगर दो नंबर हैं और उनकी जगह चेंज हो रही है और हमारा आंसर सेम ही आएगा। जैसे अगर हम 3 मल्टीप्लाई 5 करते हैं या 5 मल्टीप्लाई 3 करते हैं तो आंसर हमारा सेम आएगा। मल्टीप्लिकेशन में हमारे नंबर्स अगर जगह चेंज करते हैं और नंबर चेंज ना हो तो आंसर चेंज नहीं होता। अब डिवीजन में क्या होता है कि जो मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास आंसर आया और उससे जो रिलेटेड नंबर है, जैसे अब 30 डिवाइड 5 है तो इसके साथ आंसर क्या आएगा 6, क्योंकि हमारे 3 नंबर्स का ही फैक्ट्स हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 1 is 5, 5 2 are 10, 5 3 are 15, 5 4 are 20, 5 5 are 25, 5 6 are 30। तो यहाँ पे क्या आया 6। अब लेवल 2 आपने देखना क्या है कि यहाँ 30 डिवाइड 6 है तो आपके माइंड में क्या है, यहाँ आंसर क्या आएगा 5, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे जब हमने 5 से डिवाइड किया आंसर 6 आया, जब 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 5 आएगा। अब इसी से रिलेटेड पार्ट बी भी है और सी भी है जो आप खुद करेंगे, लेकिन पार्ट डी मैं आपको दोबारा बताऊंगी इसको कैसे करना है। यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई बाय 5 है, 9 फिंगर ओपन करके 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 1 is 5, 5 2 are 10, 5 3 are 15, 5 4 are 20, 5 5 are 25, 5 6 are 30, 5 7 are 35, 5 8 are 40, 5 9 are 45। जब हमें एक आंसर मिला है, जैसे अब 9 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 40, अब हमने इसके फैक्ट्स बनाने हैं। मल्टीप्लिकेशन के भी 2 फैक्ट्स होते हैं, डिवीजन के भी 2 फैक्ट्स होते हैं। अब इन्हीं 3 नंबर्स को हम चेंज करते जाएंगे और हमारे फैक्ट्स कंप्लीट डन हो जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 9 मल्टीप्लाई 5 है, तो अब हम क्या करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 9, आंसर क्या आएगा 45, बिल्कुल इसी तरह। अब हम यहाँ क्या करेंगे 45 डिवाइड बाय 5, तो आंसर क्या आएगा 9, क्योंकि हमारे 3 नंबर्स के ही फैक्ट्स चल रहे हैं तो यहाँ पे कोई अदर नंबर्स नहीं आ सकता। यहाँ पे जब हम लिखेंगे 45 डिवाइड बाय 9 तो आंसर क्या आएगा 5। इसको कहते हैं डिवीजन फैक्ट्स और इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स। अब आपने पार्ट सी, बी और सी खुद सॉल्व करना है। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। ओके लेवल 2, अल्लाह हाफिज़।